जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सह स्टडी बाय दुर्गेश सर। आज का टॉपिक जो हमारा है ज्यामिति का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं रहती हैं। बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है ना। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है तब बिंदु। बिंदु आप लोगों ने देखा होगा, एक नॉर्मल सा डॉट टाइप होता है ना, दशमलव टाइप होता है, तो उसे हम बिंदु कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं जिसकी न तो लंबाई होती है, जिसकी न तो लंबाई होती है, न तो लंबाई होती है, ठीक है, ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है दोस्तों। क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। क्या लिखा मैंने? जिसकी ना तो लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, बिंदु कहलाता है दोस्तों। सामान्य वर्ड में, सामान्य शब्दों में इसका परिभाषा है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये एक बिंदु है। अगला जो आता है दोस्तों रेखा। रेखा क्या होती है? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जिसको दोनों सिरों को, जिसके जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, अंत बिंदु ना हो, रेखा कहा जाती है दोस्तों। क्या लिखा है? एक ऐसी लाइन जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सका। मतलब दो सिरे रहेंगे, उसको हम अगर इधर साइड भी खींचे और इस साइड भी खींचे तो दोनों को अनंत तक ले जाया जा सकता है दोस्तों। तो ऐसी रेखा, ऐसे लाइन को कहते हैं रेखा कहते हैं। और अर्थात जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, मतलब उसका कोई अंत बिंदु, वो अनंत है, आगे तक बढ़ जाए तो इसे कहते हैं रेखा कहते हैं दोस्तों। तो रेखा इस प्रकार से बनती है। आप डायग्राम उसको अच्छे से बना लेना। ए से बी, ये रेखा है दोस्तों। क्या है? रेखा। अब देखते हैं किरण। किरण क्या होती है दोस्तों? तो ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो, एक अंत, हाँ ठीक, अंत बिंदु हो, क्या कहलाती है? किरण कहलाती है दोस्तों। किरण कहलाती है। किरण की परिभाषा सिंपल सी है दोस्तों, कि जो रेखा है उसमें क्या होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। लेकिन किरण में क्या होता है? सिर्फ एक अंत बिंदु होता है दोस्तों, है ना। क्या होता है? अंत बिंदु हो, मतलब इसका एक अंत बिंदु, और जो रेखा होती है उसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता दोस्तों। मान लो ये डायग्राम है, ये हमने बनाया, क्या बनाया? किरण। क्या बनाया? किरण। इसमें आप देखोगे कि इस ओर जो एरो का चिन्ह दर्शा रहा है, ये इसका मतलब है कि ये आगे तक बढ़ती ही जाएगी। और ये जो डॉट दर्शा रहा है दोस्तों कि ये अंत बिंदु है, इसके आगे नहीं जाएगा। आपने देखा है सूरज से जब किरण निकलती है तो सूर्य जो रहता है उस किरण का अंतिम पॉइंट रहता है ना। और वो सूर्य से जब किरण निकलती है तो वो पता नहीं कहाँ तक जाती है, इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। तो सेम सूरज की किरण इसका उदाहरण हो सकता है दोस्तों। अब आता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है दोस्तों? तो ऐसी लाइन या ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिसका, जिसके दो अंत बिंदु, जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है दोस्तों। रेखाखंड कहलाता है ना। ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाती है दोस्तों। मतलब इसके हमेशा दो अंत बिंदु रहेंगे दोस्तों। या तो उसको आगे तक बढ़ाएंगे दोनों ओर तो वो कभी नहीं बढ़ेगा दोस्तों। जैसे मान लो ये बॉर्डर का एक कोना है, ये बॉर्डर का एक कोना, ये मान लो एक लाइन है, इसको मैं आगे तक खींचूंगा तो नहीं खिंचाएगी, इधर भी खींचूंगा तो नहीं खिंचाएगी, मतलब ये इनके दोनों का अंतिम पॉइंट है दोस्तों। तो ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु रेखाखंड कहलाता है। और ये रेखा का ही एक भाग होता है दोस्तों, है ना। रेखा का ही एक भाग होता है, इसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड की परिभाषा दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट ज्यामिति हमें आता है समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और लंब रेखा क्या होती है दोस्तों। तो इनको भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन समांतर रेखा देख लेते हैं। समांतर रेखा क्या होती है? तो समांतर रेखा जब दो जब
दो रेखाओं को दोनों ओर आगे तक बढ़ाया जाता है, दोनों ओर आगे तक बढ़ाया जाता है तो दोनों रेखा एक दूसरे को काटती या फिर प्रतिच्छेद, है ना, काटती या फिर प्रतिच्छेद नहीं करती, क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, है ना, जब दो रेखाओं को दोनों ओर आगे तक, मतलब दोनों ओर, इस साइड भी और इस साइड, दोनों ओर आगे तक बढ़ाएंगे तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटेगी नहीं, तो ऐसी रेखा को बोलते हैं समांतर रेखा। दूसरे को काटती नहीं, है ना, दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखा कहलाती है दोस्तों, है ना, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। सेम जैसे मान लो ये रेखा, एक मैंने ये रेखा खींची और एक रेखा ये खींची दोस्तों, तो ये रेखा हम कभी दोनों ओर आगे तक बढ़ाएंगे तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी दोस्तों, इनके बीच में हमेशा समांतर है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको मैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर आगे भी बढ़ते हैं, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो इसका नाम ए, बी और सी और डी, मतलब ए भी समांतर है किसके? सी डी की। ए भी समांतर है किसके? सी डी की। तो ये समांतर रेखा है दोस्तों, हो गई। अब आती है प्रतिच्छेद रेखा, है ना। अब प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है उसको देख लेते हैं। प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है दोस्तों? समांतर रेखा क्या होती है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी दोस्तों, लेकिन प्रतिच्छेद रेखा एक दूसरे को काट देगी दोस्तों। तो लिखो, जब दो रेखाएं, सेम ऐसा ही लिखना है आपको, जब दो रेखाओं को को दोनों ओर आगे तक बढ़ाया जाता है तो वह एक दूसरे को काट या प्रतिच्छेद करती है, काट काटती है ना, काट देती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है दोस्तों, अगर आप लोगों ने समांतर रेखा की परिभाषा याद कर ली तो प्रतिच्छेदी रेखा अपने आप याद हो जाएगी। समांतर रेखा में क्या होगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी और प्रतिच्छेदी रेखा में एक दूसरे को काट देगी दोस्तों, भाई इतना फर्क है। आपने कैंची को देखा होगा, इस प्रकार से एंगल होता है। फिर आपने अंग्रेजी लेटर का एक अक्षर देखा, वो भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखा बताती है ना। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो एक रेखा, ये रेखा है, मैंने इस रेखा को खींच दिया इस प्रकार से, इसका नाम ए बी दे दिया, और एक रेखा दे सी डी, ये रेखा सी डी। तो ये क्या कर रही है, एक बिंदु पर यहाँ पर आके काट रही है। या फिर मैं इस प्रकार से बनाऊँ इसको, तो इसको मैं आगे तक बढ़ाऊंगा और इसको भी आगे तक बढ़ाऊंगा, तो ये दोनों रेखाएं कहाँ यहाँ पर काट देगी दोस्तों। ये रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा है ना। तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब आती है लंब रेखा है। लंब रेखा क्या होती है? लंब रेखा है जब जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण